So hello guys, here's a quick revision of Heisenberg uncertainty principle. जैसा कि हमने बोर एटॉमिक मॉडल में देखा था, उसकी लिमिटेशंस बेसिकली ये थी कि वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है आइए देखते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी व्हिच इज डिनोटेड बाय p ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन विद कंप्लीट एक्यूरेसी। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, कोई भी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ओके, अगर कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसका साथ में एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम नहीं निकाल सकते, हम नहीं फाइंड कर सकते, कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ तो बिल्कुल भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। बेसिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है। अब ये ड्रॉबैक क्यों था बोर एटॉमिक मॉडल का? ये इसलिए था क्योंकि बोर ने क्या किया था कि हर एक ऑर्बिट का और हर एक इलेक्ट्रॉन का ऑफ एन एटम एक एग्जैक्ट पोजीशन उसका फाइंड कर दिया था, डिफाइन कर दिया था और मोमेंटम निकाल दिया था, रेडियस निकाल दिया था, तो सब कुछ हमने फिक्स्ड वैल्यूज निकाल दी थी। लेकिन वहीं पे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देखते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का निकालना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने कैसे निकाल दिया, इसलिए ये क्या था, ड्रॉबैक था। ठीक है, इसका हम मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं जो कि है del x into del p which is greater than and is equal to h by 4 pi। ओके, जहां पे हम देखते हैं ये जो del x है ये बताता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। वहीं पे एक और चीज हम देखेंगे कि अगर हमने पोजीशन निकाल दिया किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का तो उसमें मोमेंटम का अनसर्टेनिटी रेट बढ़ जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर हमने मोमेंटम फाइंड कर दिया तो वहीं पे पोजीशन का अनसर्टेनिटी रेट बढ़ जाएगा, इसलिए विद कंप्लीट एक्यूरेसी ये दोनों एक साथ निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आइए देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। del p में देखते हैं कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बताता है, वहीं पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये लिखी हुई है। ओके, अब इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि ये कहता है कि दिस प्रॉपर्टी इज नॉट ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये ऐसा नहीं है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर है जो कि भाई नहीं निकाल सकते, मतलब नहीं निकाल सकते। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर है, इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल पार्टिकल्स है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए नहीं है। हम बिग ऑब्जेक्ट्स का एक साथ मोमेंटम और पोजीशन निकाल सकते हैं जैसे कि फुटबॉल, लेकिन वहीं पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए देखा जाए तो इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इसने बोर्स आइडिया डिस्ट्रॉय किया था जिन्हें फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।